बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे नाटो के विस्तारित बैठक जो तुर्की के अंकारा में 6-7 जुलाई को संपन्न हुआ उस पर बातें करूंगा। आपको ज्ञात है, थोड़ा मैं नाटो के बारे में कह दूं। 1949 में सोवियत एक्सपेंशन से बचने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसा देखा गया, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया इत्यादि देश सोवियत यूनियन के चंगुल में चले गए और साम्यवाद को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए यूरोप के 12 देशों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके 12 सदस्य मूल रूप में रहे, बाद में और लोग जुड़ने लगे। जब 1989 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, सोवियत यूनियन 16 स्टेट में बंट गया, तो सोवियत यूनियन के प्रभाव वाले क्षेत्र लोगों को भी नाटो के सदस्य होने लगे, क्योंकि आदमी को एक छोटे देशों को एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला तो चाहिए। तो वह अब नाटो के 32 देश हो गए और मार्क रट, एक डच पॉलिटिशियन, अभी उसके सेक्रेटरी जनरल है। उसी की विस्तारित बैठक 6-7 जुलाई को हुई। ये मैंने नाटो के बारे में बता दिया। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के किसी एक देश पर हमला 32 देश पर हमला नाटो के सभी सदस्य देशों पर हमला समझा जाएगा और मिलकर मुकाबला करेंगे। यही एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है जो छोटे छोटे देशों को प्रोटेक्ट करता है। आइए अब इनकी डोनाल्ड ट्रंप की खासी नाराजगी है उससे। वो कहते हैं कि उसका हम फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्म्स म्यूनिशन हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे कम पाते हैं, और यूरोपियन कंट्री कम कंट्रीब्यूट करते हैं और ज़्यादा पाते हैं। उनका गुस्सा तब बॉइलिंग पॉइंट पर चला आया जब ईरान पर उन्होंने हमला किया और नाटो देशों ने साथ नहीं दिया। यूरोप, यूके और स्पेन तो अपना एयर बेस देने से मना कर दिया। फ्रांस तो ओवर फ्लाइट को भी रद्द कर दिया। इससे वह खासे नाराज हुए। नाटो देशों का कहना था कि यह जब आप पर कोई हमला करेगा तब हम लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ईरान ने आप पर हमला नहीं किया है, आपने ईरान पर हमला किया है। तो इसकी नाराजगी है। वहां फंसा हुआ है अमेरिका न उगलते बनता है, न निगलते बनता है, न वो अटैक करके कुछ कर दे सकता है। जो पर्पस वह किया था, जिस पर्पस से वह अटैक किया था, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान रुक नहीं रहा है। दूसरा कि वह तो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के भी, नाटो कंट्री के भी, डेनमार्क नाटो का एक इंपॉर्टेंट सदस्य देश है और वह ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए हुए है। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क के पोजीशन में है। यूरोपियन यूनियन से इसलिए भी नाराज है कि ग्रीनलैंड को लेने में मदद नहीं कर रहा है। अरे वह भी तो नाटो का कंट्री है। इसलिए वो खासे नाराज हैं और उन्होंने नाटो से निकलने तक की धमकी दे दी है कि हम नाटो से निकल जाएं। और अगर वह नाटो से निकल जाते हैं तो नाटो बहुत कमजोर हो जाएगा। नाटो में सबसे सशक्त देश अमेरिका ही है। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि सभी नाटो कंट्रीज अपने जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करें, 3.5% मिलिट्री इक्विपमेंट पर, डिफेंस इक्विपमेंट पर, और 1.5% साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के
मिलिट्री रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च करे। कोई देश नहीं किया, 5 देश किया, वह भी छोटा छोटा देश, लिथुआनिया, लैटविया, पोलैंड, ये इस्टोनिया, ये जो छोटे छोटे देश थे जिसका कोई बहुत अस्तित्व नहीं है, उन देशों ने 5% किया। लेकिन जो मेजर देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, ये सब नहीं किया। ये सब अपने डिफेंस के बजट को नहीं बढ़ाया, इसलिए भी वह नाराज हैं, खासे चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए नाटो का क्या भविष्य होता है। हालांकि नाटो जिस उद्देश्य से बनाया गया था वह उद्देश्य अब खत्म हो चुका है। नाटो तो बनाया गया था सोवियत एक्सपेंशन को रोकने के लिए। सोवियत यूनियन खुद बिखर के 16 टुकड़ों में बट गया। आज सोवियत यूनियन नाम की कोई देश दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो नाटो की क्या जरूरत है? कोई सैन्य संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया पर धौंस जमाने के लिए ही अमेरिका उसको रखे हुए था, जो पर्पस उसका सॉल्व नहीं हो रहा है। कहते हैं कि ये मुनरो डॉक्ट्रिन 1823 में, जिसमें पूरा दुनिया क्या एशिया और अफ्रीका के देशों को लूट के लिए बांटने की साजिश चल रही थी पूरे दुनिया में, मुनरो ने एक थ्रेट दिया यूरोपियन को कि लैटिन अमेरिकी कंट्री में के तरफ आप लोग मत देखिए, मतलब लैटिन अमेरिकी कंट्री को हम लूटेंगे, आप लोग उसकी तरफ मत देखिए। उसको मुनरो डॉक्ट्रिन कहा गया, 1823 में आया था। और उसके 200 साल बाद फिर ये डोनाल्ड ट्रंप उसी राह पर हैं। वेनेजुएला को कर दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके ले आए, क्यूबा पर नजर गिराए हुए हैं। और तो लैटिन अमेरिकी कंट्री तो छोड़िए, खुद ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है उस पर भी नजर गिराए हुए हैं। वह पूरी दुनिया में अपना धौंस जमाने के लिए नाटो संगठन को बनाए रखना चाह रहे हैं। इसीलिए इस बार उन्होंने नारा दिया है स्ट्रोंगर यूरोप विदिन स्ट्रोंगर नाटो। यूरोप स्ट्रोंगर हो, नाटो अब हम पर भरोसा नहीं करे, यूरोप नाटो को संभाले और स्ट्रोंगर नाटो बनावे। अब देखिए कितना स्ट्रोंग बन पाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो विस्तारवादी नीति है उसके साथ कहाँ तक नाटो चल पाएगा, उसके साथ तो नाटो चल नहीं पाएगा। नाटो के सारे देश दुनिया में आप धौंस जमाते रहिए, नाटो आपके और नाटो कंट्री आपका समर्थन करते रहे, यह नहीं होने को है। जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, दुनिया का भू राजनीतिक बिल्कुल अलग हो चुका हुआ है। जो कोल्ड वार के समय में था उससे डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन आज वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए डिफरेंट तरह से सोचना होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।